सितंबर है और कोरोना इस महाकाल में नागरिक सेवा समिति का एक अलग रोल भागलपुर में रहा। नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान खान, जिन्होंने भागलपुर की फ्लाइट के लिए भी लोगों से मांग की थी। लगातार कोरोना काल में जो ट्रेनें लगातार बंद थी, ट्रेन चलाने की मांग की, उसके लिए उपवास भी रखा था। मैं रिजवान साहब से बात करूंगा। रिजवान साहब बताएंगे कि भागलपुर में लगातार ट्रेनों के परिचालन क्यों बंद है। इनके कहने पर देखिए एक ट्रेन चली भी है जमालपुर हावड़ा, 2 पैसेंजर ट्रेन भी चली है। मैं रिजवान भाई से बात करता हूँ। रिजवान भाई, क्या लग रहा है आपको? कोरोना काल में कई ट्रेन का परिचालन बंद है, कई जगह से ट्रेनें चल भी रही है, लेकिन भागलपुर जिला से कई व्यापारियों का कारोबार ट्रेन से होता है, तो प्रभावित होता दिख रहा है ट्रेन। देखिए एक्चुअली क्या है, 22 मार्च से भारतभर में लॉकडाउन हुआ। उसके बाद जून के बाद अनलॉक 1, 2, 3, 4 अभी 4 चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में 150 ट्रेनें चली, जिसमें भागलपुर का नाम नहीं था। भागलपुर होके तिनसुकिया ट्रेन जो पूर्व में चलती थी उसको चलाया गया। आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर से 12 से 13 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, हर दिन चलती है। उसमें 300-400 वेटिंग हर ट्रेन में होता। तिनसुकिया में वैसे भी 2 से 4 सीट भागलपुर के लोगों मिलती थी। हम खुद दिल्ली जा रहे थे 22 अगस्त को। मेरा 1 महीना पहले टिकट कटा हुआ था, वो कंफर्म नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं कि लोग कितना 2-2 महीना 3-3 महीना टिकट कटा के वेटिंग इंतजार कर रहे थे। मैंने लगातार प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को लिखने का काम किया और उनसे आग्रह किया कि भागलपुर जो है मालदीव डिवीजन के सबसे कमाऊ स्टेशन है और यहाँ सबसे ज़्यादा यात्री जाते हैं। भागलपुर देश का ऐतिहासिक शहर होने के साथ स्मार्ट सिटी भी है और सिल्क नगरी भी है, और यहाँ पर ट्रेन नहीं चलने से यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है। खास करके अभी आप देख रहे होंगे कि भागलपुर से एक प्रधानमंत्री जी को लिखने के बाद एक विक्रमशिला ट्रेन चल रही है। इसकी वजह से भागलपुर के लोगों को दिल्ली जाने में तो बहुत राहत है, लेकिन जो भागलपुर से जो 12 ट्रेनें जो चलनी थी वो अब तक नहीं चली है। जमालपुर हावड़ा जैसे एक्सप्रेस है, इसकी मांग लगातार हो रही थी और हमने बीच में उपवास भी किया था। हमने मांग किया था कि आप भागलपुर से हावड़ा के लिए और जो भी ट्रेन है उसको चालू किया जाए। आज से जो है 2 लोकल ट्रेनें चल रही हैं, क्यूल से लेकर साहिबगंज और क्यूल से जमालपुर। इसमें क्या हुआ कि NH80 भी खराब है। लोग भागलपुर से कहलगांव साहिबगंज जाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी, आज दिन हादसा होता था। लोकल ट्रेन चलने से तो लोकल यात्री को फ़ायदा हुआ। एक तरह तारीख से हम जैसा सुन रहे हैं कि जमालपुर हावड़ा चलेगी, इससे यहाँ भागलपुर के व्यापारी को और इस भागलपुर रूट में चलने वाले व्यापारी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन भागलपुर की जो और भी ट्रेनें हैं उसका भी चलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ रिजवान खान के बारे में। नागरिक सेवा समिति के ये अध्यक्ष हैं। इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि ना इनको कोई चुनाव लड़ना है, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से है। लेकिन कोरोना काल से पहले भी, मैं 20-25 साल पुरानी बात बताता हूँ आपको, भागलपुर से शुरू से ही रेल की जो समस्या रही है, मूलभूत समस्या जैसे टिकट काउंटर हुआ, यहाँ राजधानी ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेनों में क्या क्या दिक्कत खाने पीने की रही, शुरू से ही रिजवान खान ने लगातार 20-25 सालों से सभी कई DRM से ही मिले। रेल मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी, कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, रेल की समस्याओं के बारे में लगातार ये अवगत कराते रहे, मांग करते रहे कि जो रेलों की समस्या है उसमें सुधार लाया जाए। भागलपुर में आज तक DRM ऑफिस नहीं खुला, DRM ऑफिस के लिए इन्होंने धरना दिया, एक अच्छा अभियान भी चलाया जिसमें सैकड़ों लोगों ने दस्तखत भी किया। उसके बाद राजधानी ट्रेन की मांग की, उसके बाद वहाँ एयरपोर्ट, यहाँ से प्लेन चलना था, उसके लिए मांग की। काफ़ी मूलभूत समस्या जो भागलपुर के आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या को रिजवान खान ने उठाया है। मैं इनसे पूछता हूँ, आपने तो काफ़ी समस्या को उठाया है रिजवान भाई। देखिए, तो एक्चुअली हमने 2004 में जो है भागलपुर में रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला और 16 बरस हो गया। और आप देख रहे होंगे भागलपुर में धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। वो होता है क्या कि जन समस्या जो आम जनता से जुड़ी हुई है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर बात कर रहा होता तो भागलपुर से जहाज जुड़ जाता। काफ़ी लंबे समय से आप नागरिक सेवा समिति करते थे, क्या मन में कभी नहीं आया कि आप चुनाव लड़िए या कोई राजनीतिक जीवन में आपको आने का मन नहीं हुआ? देखिए, राज समझ में नहीं आता। हाँ, लगता है कि आम आदमी से जुड़ा मामला है, तो किसी न किसी पार्टी से जुड़कर आप सेवा कर सकते हैं कि कभी ऐसा मन में नहीं? मैं एक साधारण इंसान हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, उसमें तसल्ली होता है। इसमें
ये होता है कि लोगों की सेवा करनी। राजनीति सेवा का माध्यम नहीं बल्कि मेवा का माध्यम है। और जब हम राजनीति में जाते हैं तो मेरा चरित्र बदल जाता है और हम सोचते हैं कि मैं एक इंसान ही हूँ और इंसान ही रहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। क्या लगता है 11 ऑफिस आज तक यहाँ नहीं हुआ है, राजधानी ट्रेन नहीं चली, क्या कहिएगा? देखिए, इससे पहले भागलपुर में मनमोहन सिंह की सरकार में अधीर रंजन चौधरी रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 6 नंबर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी किया था। उन्होंने वादा किया था, ऐसे वादे थे ही रेल मंत्री आए करके चले गए। लेकिन भागलपुर में इतिहास में गवाह है कि आज़ादी के 50 वर्षों से अब तक, आज़ादी के 73 वर्षों में भागलपुर में राजधानी थी। लेकिन दक्षिणी आपका गेट तो खुला रहा, जाने आने का रास्ता। देखिए, कई मांगे तो आपकी पूरी हुई है। आप जहाँ तक दक्षिणी क्षेत्र में टिकट काउंटर खोलने की बात है, वो बहुत बड़ा समस्या था। और दक्षिणी क्षेत्र में अगर काउंटर खुल रहा है तो बड़ी आबादी, भागलपुर की आधी आबादी के साथ झारखंड का भी कई जिला है जिसको फायदा होने जा रहा है। और ये मांग बहुत पुरानी थी, लगातार हम लिख रहे थे और मैं बधाई देना वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार ने पर काम किया, उसकी वजह से आज यहाँ पर। क्या कहिएगा अभी के वर्तमान रेल मंत्री को, भारत सरकार जो प्रधानमंत्री है, क्या मांग, समस्या को लेकर क्या मांग नहीं आप रखते हैं? देखिए, मेरी तो मांग ये है कि भागलपुर से राजधानी भी चलनी चाहिए, शताब्दी भी चलनी चाहिए और जो बेहतर ट्रेन है जो भारत में वर्ष के लिए जो भागलपुर से नहीं चल रही वो भी चलनी चाहिए। अभी आप देखिएगा जहाज वाली स्थिति है, भागलपुर से तो जहाज अभी तक चली नहीं। जहाज के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, प्रधानमंत्री को भी हमने लाखों लोगों को हस्ताक्षर भेजे और हर दिन हम प्रधानमंत्री जी को ये ट्वीट करके बताते रहते हैं कि भागलपुर से क्यों हवाई जहाज चलनी जरूरी, क्योंकि भागलपुर से पटना और दिल्ली जाने में हालत खराब हो जाती है। आपने देखिएगा, अपने रिपोर्ट में खुद बताया है कि जितना भाड़ा आदमी को दिल्ली से पटना आने में जहाज लगता है उससे ज़्यादा सोच किया भागलपुर आने में लगता है। तो समस्याएँ तो बहुत है। हम तो प्रधानमंत्री जी से मांग करते रहते हैं कि भागलपुर से देश के लिए, देश भर के लिए ट्रेन चलाई है ताकि लोगों को कलकत्ता और पटना और दिल्ली जाके ट्रेन मिल सके। क्या लगता है कि लगातार राजधानी ट्रेन के लिए आप मांग कर रहे हैं, क्या लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, क्या कहिएगा इस मामले में? देखिए, राजधानी ट्रेन, देखिए अभी की स्थिति और 75 साल पहले की स्थिति बदल गई है। पहले लोग सुविधाओं के लिए, मतलब आराम के लिए जाते थे, अब आज जो है लोग अपने हिसाब से, जो पैसा भी ऊपर वाले ने सब दिया है लोगों को। राजधानी, कुछ लोगों का कहना है कि राजधानी चलेगी या जहाज उड़ेगा तो लोग यहाँ पर पैसेंजर थे। 1970 के दशक में भागलपुर से 5 शहरों के लिए हवाई जहाज उड़ती थी और अभी अगर भागलपुर से जहाज उड़ जाए तो हमको लगता है कि 6 महीने का वेटिंग होगा जहाज में टिकट। उसी तरह से राजधानी है, राजधानी अगर भागलपुर से चलती है तो हमको लगता है फर्स्ट एसी में लोग बिजनेस मिला जाते हैं, जस्ट लाइक राजधानी का भाड़ा। और यहाँ पर भागलपुर बड़ा सा हब है, हमको लगता है 20 जिला के लोग यहाँ पर रोजगार करने या सामान खरीदने के लिए आते हैं। आप देख लीजिए, उत्तर बिहार का पूरा नेपाल से सटा हुआ इलाका पाकोड़ तक है, इधर दुमका, इधर जाके जमुई तक के लोग भागलपुर आते हैं अपना सामान खरीदने के लिए। अब देखिए, नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान खान लगातार रेल की समस्या के बारे में उठा रहे, कह रहे हैं कि यहाँ राजधानी ट्रेन भागलपुर मालदेव डिवीजन में सबसे बेसी रेवेन्यू देने वाला भागलपुर जिला है, लेकिन आज तक यहाँ से राजधानी ट्रेन नहीं चली। बगल में नौगछिया में राजधानी ट्रेन रुक रही है। काफ़ी दिनों पहले लगातार अखबार में भी ये बातें आ रही थी कि ये नौगछिया वाली जो राजधानी ट्रेन है इधर से होकर चलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रिजवान खान से पूछूंगा, कोरोना काल में तो ये काफ़ी घुमे भी हैं और गरीबों के प्रति कि आखिर गरीब की जो स्थिति है पूरे देश में, पूरे बिहार में, भागलपुर में मैंने बहुत करीब से देखा। क्या कहिएगा सरकार की जो इस स्थिति के बारे में, गरीब के बारे में कुछ बताइए कि क्या? देखिए, गरीब की स्थिति लॉकडाउन के बाद पता चलता है ना कि इंसान की भूख क्या होती है, खाना क्या होता है। आज अच्छे लोग, उनका व्यवसाय बंद हो, रोजगार बंद हो गया। आए दिन आप सुन रहे हो कि नए बात सामने आ रही है, उसमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। गरीब के बारे में तो भगवान मालिक है। सरकार से तो बहुत उम्मीदें होती कि सरकार बनेगी तो हमारे लिए करेगी। क्या नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, अभी सवाल तो अभी तो चुनाव का समय है। हाँ। अब तो सरकार के हाथ में भी नहीं है, अब तो जनता फैसला करेगी, उनको अपना मुखिया बनाएगी। लेकिन जो भी सरकारें बने, गरीब जनता जो बोलता ना आखिरी पौदान पर, कैसा काम रहा नीतीश कुमार का, क्या कहना चाहिएगा? इस कोरोना काल में क्या लगा, कहीं कोई त्रुटि लगी, कुछ अच्छा लगा? देखिए, हम सरकार के विषय में अभी के समय में हम कहने में सक्षम इसलिए नहीं कि अब चुनाव का समय आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए अभी क्या गरीबों की स्थिति लगी आपको? आप तो काफी नजदीक से बता रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद गरीब की स्थिति बद से बदतर है और अब तक नहीं संभल पाए हैं।
आपको कह रहे हैं कि लाखपति करोड़पति लोग सड़क पर आ गए, तो गरीब का तो भगवान ही मालिक है। अभी भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो मांग सकते हैं वो मांग लेते हैं, जो नहीं मांग सकते भूखे मर रहे हैं। देखिए, रिजवान खान ने काफी अच्छी बात कही है। इस कोरोना महामारी में काफी लोगों को दिक्कत हुई है और ये कह रहे हैं कि जो करोड़पति थे, लखपति थे, वो मांगने में उनको दिक्कत हो रही है। जो मांग सकते हैं वो मांग के खा सकते हैं। नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष है, रेल की समस्याओं के बारे में ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या कहिएगा डीआरएम मालदे को, कुछ नई बात क्या आप मांग कीजिएगा भागलपुर से? देखिए, मेरा तो ये मांग है कि डीआरएम मालदे या जीएम मालदे हाबड़ा, इनको भागलपुर पर फोकस करना चाहिए। भागलपुर ईस्टर्न रेलवे का तीसरा शायद स्टेशन है। स्मार्ट सिटी है ये शहर। स्मार्ट सिटी बिहार का पहला स्मार्ट सिटी है। हाँ। और सिल्क नगरी पूरे दुनिया में सिल्क कपड़े के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर रेल की सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं और जहाज की सुविधाएं बेहतर हो तो सिल्क का व्यवसाय और बढ़ेगा। तो यहाँ के लोग 40,000 से ज़्यादा लूम है, 1 लाख से, हमको लगता है 1 से 1.5 लाख लोग इस पर निर्भर हैं। आप अगर भागलपुर का नाम अगर कहीं देश के दूसरे विदेश में आप नाम लेंगे तो भागलपुर का नाम सीधा पहले बोलेगा सिल्क नगरी। तो हमको लगता है कि भागलपुर पर कुछ काम करने की जरूरत है। और डेवलपमेंट, हम 70-75 साल हो गया इस आज़ादी को, भागलपुर में जो डेवलपमेंट लोगों को दिखना चाहिए वो शायद अभी दिख नहीं रहा। देखिए, रेल के जो विकास पर कहीं ना कहीं खुश नहीं है रिजवान खान। काफी काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। भागलपुर के रेल को विकास करना चाहिए, यहाँ और उसको विकसित करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले। ट्रेनों को बढ़ाना चाहिए, राजधानी ट्रेन देनी चाहिए, शताब्दी ट्रेन देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।